पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिंतकस्य मनभृंगसंज्ञनौ। भरत जी महाराज की कुछ बड़ी मधुर करुण झांकियां हम लोग देख चुके हैं। अब सबको साथ लेकर तमाम नगर निवासियों को, गुरु महाराज को, गुरु पत्नी को, तमाम लोगों को साथ लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट को चले हैं। तो जिस समय चलने लगे उस समय सभी ने कहा सब चलेंगे। तो लोगों ने कहा भाई फिर घर के रखवाले को तो कोई चाहिए, सभी कोई चलेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? तो जही राखी रहु घर रखवारी सोई जाने जनु गर्दन मारी। जिसको घर की रखवाली के लिए रहने को कहा जाए वो यही समझता है मानो गर्दन काट ले। को कह रह न कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कहा भाई किसी को घर पर रहने को कहो मत, जगत में जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहता। और फिर एक बड़े सुंदर मर्म की बात कही जो सबके लिए सदा याद रखने की है, सिद्धांत है। वो कहते हैं नगर निवासी लोगों में से बड़े प्रेमी कोई, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करे न सहस सहाय। भाई तुम लोग कहते हो रुक जाओ यहाँ पर ये कहते हैं कि हम तो ये मानते हैं, ये जानते हैं कि वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, वो सुहृद, वो माता पिता बंधु जो भगवान के सन्मुख जाने में आनंद पूर्वक सहायता नहीं करते, उन सब में आग लग जाए। जरो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहस सहाय। भरत जी महाराज ने समझा कि अब किसको रहने के लिए कहें। हमारे हृदय में जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र के पद दर्शन की लालसा है, सबको ऐसी तो होगी। तो उन्होंने किसी को रोका नहीं। अब जो नितांत वृद्ध थे, रोगी तो कोई था नहीं वहाँ अवध में, ऐसे लोग कुछ रहे। भरत जी महाराज ने कहा कि आप लोग सब चलो, घर के रखवाली की चिंता मत करो, वो चिंता हम करेंगे। उन्होंने सोचा अपने मन में, भरत जी महाराज ने, कि भरत जाई घर की न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। बड़े सुंदर, किसी भी शोक के, विषाद के, स्नेह के आवेश में भी जो कर्तव्य को भूल जाए वो आदमी बुद्धिमान नहीं होता।
और यहाँ तो बड़ी विचित्र अवस्था है। भगवान राम के से मिलने के लिए हृदय में तीव्र व्याकुलता है। बिन देखे रघुबीर पद जी की जरनी न जाए, हृदय में आग लग रही है, कब जाके देखें। परंतु साथ ही साथ अपने सेवकत्व का भान है, किसी प्रकार से भी स्वामी की कोई हानि न हो जाए। भरत जी ने सोचा कि सारा नगर धन से संपत्ति से भरा है, हाथी घोड़े तमाम हैं, और सारी संपत्ति श्री राघवेंद्र की है। अगर उस संपत्ति की व्यवस्था किए बिना मैं चला जाऊं तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा। तो कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करता है, चाहे उसे स्वामी का हित करने में कितनी ही निंदा सहनी पड़े, लोग कुछ भी कहें, कितने दोष दें। तो यूं विचार करके उन्होंने सेवकों को बुलाया, जगह जगह पहरे लगवा दिए, और भरत जी ने जाने की तैयारी की, प्रयाण किया। देखा कि माताएं जो हैं ये बड़ी शिथिल हो रही हैं, आर्त हैं। तो उन्होंने पालकियां सजवाई और पालकियों में सबको बैठाया, तिलक का सामान साथ लिया, सब हाथी घोड़े रथ संवारे गए। सबसे आगे के रथ में वशिष्ठ मुनि अरुंधति जी बैठी, ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वाहनों पर सवार हो करके चले, बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी। नगर के लोग सब चले, पालकियां, घोड़े, हाथी सब चले। नगर को सौंप दिया पहरेदारों को। सब लोग चले कैसे, चलने के समय क्या करना चाहिए ये बताते हैं। कहीं यात्रा करनी हो तो क्या करें। सौंप नगर सुचि सेवक निसादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। जहाँ कहीं प्रयाण करना हो तो भगवान राम का स्मरण करके, सीता का स्मरण करके तब चलें। एक बात मुझे याद आ गई बीच में, तो बताता हूँ मैं आप। ये मालवीय जी महाराज रहे, एक बार गोरखपुर आए। गोरखपुर आए तो अपने यहाँ ठहरे थे। तो प्रातः काल का समय एक दिन मुझको बुलाया और बड़े स्नेह से बोले कि देखो मैं तुमको एक चीज देना चाहता हूँ। महाराज दो। बोले ऐसी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है कि सहज में नहीं मिलती। मैं कहा तो फिर दीजिए। बोले दूं क्या, मेरी माँ ने मुझको दी थी ये चीज, और मैंने आज तक उसको किसी को नहीं दिया, तुमको दूंगा। यूं वो तो बोलने वाले बहुत थे, आध घंटे तक तो केवल उसकी तारीफ करते रहे। मेरा कौतूहल बढ़ता रहा कि देखें क्या देते हैं। कहा बड़ी अलग चीज है, तुम्ही को देता हूँ। महाराज दो। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ ने कहा एक दिन मुझको बुला करके कि बेटा जब कहीं जाया करो तो जाते समय नारायण 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 स्मरण कर लिया करो, तो तुम सफल हो गया होगे। तो उन्होंने कहा कि तब से आज तक इतना बुरा हो गया मैं, जब जब मैं स्मरण करना भूला तब तब तो मेरा काम अटका। ऐसे बहुत कम अवसर आए, और जब जब मैंने स्मरण किया तो मेरा काम सफल हो गया। तब से हमारे तो घर भर में ये बात हो गई है कि जब कहीं चलना होता दिन में कई बार, तो नारायण और मालवीय जी दोनों स्मरण होते हैं। घर में बच्चों को आदत पड़ गई है, वो कहीं जाने लगते हैं तो नारायण नारायण करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी सुंदर हमारे यहाँ की प्रणाली थी, चले तो भगवान का नाम। तो यहाँ वो उस प्रणाली का संकेत है। सौंप नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। राम सीता के चरणों का स्मरण करके सब चले। चले कैसे, उनमें कैसी आतुरता थी और किस प्रकार की उनमें उमंग थी। धूप से जले हुए ये हाथी और भैंसा और सूअर
3 जानवर ऐसे होते हैं जिनको बड़ी गर्मी मालूम होती है और ये जल में रहना बड़ा पसंद करते हैं। इनको अगर जल दिख जाए, कीचड़ी मिल जाए, उसमें घुस जाते हैं। और हाथी असली तो जल विहार करते हैं, उनको जितना जल में आनंद आता है उतना कहीं नहीं। तो यहाँ सूकर की उपमा तो कैसे दें? राम के नगर नर नारियों को, और भैंसे की उपमा भी ठीक नहीं, वो भी बड़ा मूर्ख जानवर होता है। तो उपमा देते हैं हाथी असली की नर नारियों के लिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। भगवान राम के दर्शन के प्यासे होकर ये सब के सब नगर निवासी नर नारी कैसे चले? जैसे पानी को देखकर, जैसे जल की प्राप्ति के लिए हाथी असली चलते हैं परम उत्सुक होकर बड़ी शीघ्रता से। अब चलने की जब सब लोग चलने लगे, भरत जी ने विचार किया, बड़ा अद्भुत विचार है ना। इनके मन में आया कि सीता राम लक्ष्मण पैदल गए हैं ना, तो सवारी पर नहीं गए, तो सीताराम पैदल जाएं और हम सवारी पर जाएं, ये सोचा। तो बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दही धाही। सीताराम गए पैदल और वन में वहाँ कौन सी उनके लिए मोटर पड़ी है, वहाँ भी वो पैदल ही घूमते होंगे ना। तो ये सोचकर उन्होंने शत्रुघ्न के साथ पीछे पीछे पैदल चलना आरंभ किया। लोगों ने देखा, सभी तरफ तो प्रेम है ना, लोगों ने देखा कि भरत शत्रुघ्न कि चल रहे हैं पैदल, हम लोग रथों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले कय गय रथ त्यागे। सबने देखा तो सब लोगों को भरत का स्नेह देख करके अपने भी स्नेह उत्पन्न हो गया, अनुराग उत्पन्न हो गया। तो सब के सब सवारियों को छोड़कर, हाथी वाले हाथी, घोड़े वाले ने घोड़ा छोड़ा, रथ छोड़ा, सब चलने लगे पैदल। ये देखा, अब माताओं की बड़ी चिंता थी, माताओं को बड़ी चिंता थी भरत की, भरत कैसे जा रहे हैं। तो माताएं बार बार अपनी डोलियों को रुकवा कर देखा करती थी कि क्या बात है। जब ये कुछ कोलाहल सा हुआ, लोग अपने अपने सवारियों को रोक कर, हाथी वालों ने हाथी बैठाया, रथ रुके, तो जरा सा हल्ला हुआ तो माताओं ने देखा क्या हुआ, तो माताओं ने डोली रुकवाई। रुकवाते ये दिखा करे भरत शत्रुघ्न तो पैदल चल रहे हैं, इनको सहन नहीं हुआ। ये कहा डोली वालों को कि भरत के पास ले चलो। भरत के पास डोली गई तो कहा इसको रखो। तो जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। कौशल्या मैया ने अपनी डोली को रखवाया भरत जी के पास और बोली बड़ी मीठी बानी से, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मग जोगू। माता ने कहा, अगर माता ये कहती कि बेटा तुमको दुख होगा, तुम चढ़ जाओ रथ पर, तो भरत नहीं मानते। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, ये तो संतों का स्वभाव होता है, उनको अपने दुख की परवाह नहीं होती। और फिर यहाँ पर उनके पास सीधा उत्तर था कि मैया हमारे राम के लिए इस समय वन में कौन सी सवारी है। अगर सीताराम वन में पैदल डोलते हैं तो मैया हमें सवारी के लिए आप क्यों कहती हैं। तो माता ने ये नहीं कहा, माता ने ऐसी युक्ति दी कि जो भरत को माननी पड़े। माता ने कहा कि बेटा तेरी बलिहारी जाते हूँ, तो रथ पर सवार हो जा, न होगा सवार तो तेरा जो प्यारा परिवार है ये
माने नगर के लोग सब परिवार में, ये सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम चलोगे पैदल, ये सब चलेंगे पैदल, लेकिन तुम जानते हो कि शोक के मारे सारे दुबले हो रहे हैं, इन सब का खून सूख रहा है, इन सब के शक्ति नहीं रह गई है, ये रास्ते चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष्ण नहीं मगजोगू, ये रास्ते लायक नहीं है, इसलिए बेटा तू मेरी बात मान ले और रथ पर चढ़ जा। एक बात तो मानी, सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। सिर धरी, मैया के बचनों को सिर पर धर के और चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए, चलने लगे। अब अगली झांकी शुरू यहां से होती है, ये तो भूमिका। ये पहुंचते हैं श्रृंगबेरपुर के पास सई नदी के इस तीर पर। इनके साथ एक दो आदमी तो है नहीं, सारी अयोध्या साथ है और नाना प्रकार की सवारियां हैं, वाहन हैं। तो धूल उड़ती है दूर से, शोर सुनता है दूर से, और श्रृंगबेरपुर ये जंगली भीलों का राज्य था। इनके भी चर रहते थे गुप्तचर। उन्होंने आके समाचार दिया निषाद राज को कि महाराज भरत आ रहे हैं और भरत के साथ बड़ी भारी सेना है, हजारों हजारों लाखों लाखों आदमी हैं, हाथी हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, सामान हैं, पुल बनाने वाले लोग साथ हैं। ये वाल्मीकि में आया, पुल बनाने वाले, रास्ता बनाने वाले लोग जो हैं, कलाकार, वैज्ञानिक, मिस्त्री, राज, ये सब साथ चल रहे हैं। राज की सवारी जा रही है ना। तो क्या हुआ कि ये चले, पहले दिन तो तमसा के तीर पर निवास किया, दूसरे दिन गोमती के तट पर, ये लखनऊ के पास, यहाँ कहीं रहे। और चलते कैसे थे, तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, भगवान के पास कैसे जाना चाहिए, सैर करने के लिए नहीं, बाबू बनकर नहीं, अनाप शनाप खाते पहनते हुए नहीं, नियम पूर्वक। तो पयाहार फल असन एक निश भोजन सब लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। दूध पी लेते, फल खा लेते, दिन में एक बार भोजन करते, किसी तरह से राम का हित हो, ये इनकी निष्काम, ये प्रेम में होता है ना, अपने लिए नहीं। एक एक शब्द जो तुलसीदास जी के हैं वो जड़े हुए हैं। करत राम हित नेम व्रत, जो नेम व्रत कर रहे हैं सब नर नारी अयोध्यावासी, अपने लिए नहीं, अपने प्रेमास्पद राम को सुखी देखने के लिए सब लोगों ने गहना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, बढ़िया भोग छोड़ दिए, बस जल दुग्ध या फल जो मिल जाए उसी का आहार करते हुए एक वक्त नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक सब लोग चलने लगे। तो सई के तीर पर सवेरा हो गया, श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए और ये समाचार मिला निषाद राज को। निषाद राज बड़े भक्त भगवान के हैं। जब निषाद ने सुना कि बड़ी भारी सेना के साथ, बड़ी भारी फौज के साथ, हजारों लाखों आदमियों को लिए हुए भरत आ रहे हैं, तो संदेह होना स्वाभाविक। और जहाँ राजनीति है वहां तो संदेह पहले। राजनीति में संदेह का बड़ा सम्मान है, वहां तो बात बात में संदेह है। सुग्रीव सरीखे आदमी जो भगवान के निरंतर पास रहे, भगवान के मंत्री, वो भी जब राजनीति पर बोलने लगे तो शरणागत वत्स राम की बात जानते हुए स्वयं शरणागत होकर के राम का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, इतनी अनुभवी भी कह बैठे, जन न जाय निशाचर माया, काम रूप उसके ही कारण आया। महाराज क्यों आया पता नहीं, विभीषण
इसको कैद कर लीजिए। जानते थे भगवान का प्रभाव, पर राजनीति है ना, राजनीति का पहला पाठ है संदेह करो। तो हृदय विचार करहीं सब विषादा, बड़े विषाद के साथ मन में संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं मन का। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जा नहीं सानुज राम ही मारी, करवट अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, सब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर को जीत निहारा। का आचर्य भरत यस करही, नहीं विष बेल यमर फल फलही। युक्तिवाद। निषाद ने मन में सोचा कि भाई भरत क्यों वन में जाते हैं। मालूम होता है कि भरत के मन में कोई न कोई कपट है। अगर न कपट होता तो अपना अकेले जाते, चरणों में गिरते, ये सारी फौज बटोर कर इतनी सी। और ये भरत ने सोचा होगा कि लक्ष्मण के सहित राम को मारकर अकंटक राज्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु भरत अब राजनीति की बात कहते हैं कि भरत जो है वो निषाद राजनीति की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भरत जो है ये मालूम होता राजनीति विशारद नहीं है। राजनीति में जहां सामना करना है, तैयार रहना है, ये सब ठीक है। वहां राजनीति में अपना बलाबल भी देखना है। ऐसे शत्रु पर आक्रमण करना मूर्खता है कि जहां जाके मरना पड़े। तो भरत ने मन में कुटिलता की और राम को मारने के लिए भरत चले, अकंटक राज्य हो जाए ये मन में आया। ये राजनीति की बात यहां तक हो सकती है, स्वार्थ में होता है, पर भरत ने राजनीति भी नहीं सोची। राम से लड़ने आता है तो राम से लड़कर क्या राम को मारेगा, खुद मर जाएगा। तो दो बात मिलेगी, मरण होगा और कलंक होगा। भरत में राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। राम से लड़कर भरत क्या विजयी होंगे? बस लड़ते ही तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, रण में मारे जाएंगे। और कलंक का टीका लगेगा कि राम पर हमला करने गए। भाई क्यों ऐसी बात है? तो कहा भरत भी जानते हैं, सारा जगत जानता है कि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर को जीत निहारा। अगर सारे देवता, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, सारे देवता और सारे असुर युद्ध करने के लिए एक तरफ हो जाएं, तब भी राम को युद्ध में जीत कौन सकता है। लेकिन भरत ने ये मूर्खता की। तो क्यों की भाई? बोले सीधी बात है, कैकेयी का बेटा है ना। भरत जी को कैकेयी का बेटा याद करके निषाद ने अपने मन में समाधान कर लिया कि उसके मन में ये बुराई आई, और बुराई भी मूर्खतापूर्ण, जिसमें विजय भी न हो और कलंक भी लगे, राम का द्रोह तो अलग रही। तो कहा भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। काचरज भरत यस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। भरत के लिए क्या आश्चर्य है? विष की बेल में कहीं अमर फल थोड़ी फलता है। तो कैकेयी का बेटा, लेकिन बोले हम क्या करें, अपना कर्तव्य तो हम सोचें। अब तो वो आया है, ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीते जी
भरत राम पर आक्रमण करे, राम तक तो कब पहुंचेगा, पहले तो हम ही यहाँ पर हैं। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो, हथवा सहु बोरहु तरन कीजिए घाट आरोह। ये विचार करके उस गुह ने, निषाद राज ने अपने सारे जाति भाइयों को, सरदारों को बुलाया, कहा सब सावधान हो जाओ, भरत आने न पावे, इसलिए नावों को डुबो डुबो कर रास्ता रोक दो, और घाट जो है इसको अपने हाथ में कर लो, घाट पर न उतरने पावे। हो संजोयल रोकऊ घाटा, ठाठऊ सकल मरे कर ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। इतनी सुंदर भावना है। वो कहते हैं कि भैया तैयार हो जाओ, घाटों को रोक लो, और तैयार होने का अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई जवनार मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत भरत से लड़ना है। सब मौत के लिए तैयार हो जाओ, और सामने होकर के भरत से लोहा लो, लड़ूंगा मैं भरत से सामने होकर के, और जब तक प्राण में प्राण है तब तक भरत को गंगा से पार नहीं जाने दूंगा। इसमें लाभ ही लाभ, लाभ बताते हैं। कहा भाई ये शरीर तो क्षण भंगुर है ही, शरीर तो जाने वाला ही, आज मरा कि कल मरा, मरेगा ही, पर 3 लाभ इसमें है। एक तो लाभ यह है कि रोगी की भांति कराहते कराहते बिस्तर पर पड़े नहीं मरना है, समर मरण। समरांगन में, युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने वीरता के साथ मरना है, गौरव की बात। और फिर सुरसर तीरा, गंगा के तट पर प्राण जाएंगे, जो मोक्ष देने वाली है। और तीसरी बात, सर्वोत्तम राम काज, ये राम के काम में प्राण लगेंगे, क्या सौभाग्य से बढ़कर होगा भाई। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग यस पाई नीचू। और बोले 2 बात है, एक तो भरत राजा हैं और एक राम के भाई हैं। तो राम के भाई चाहे कुटिल हो जाएं, पर राम के भाई के हाथ से अगर मौत हमारी होगी तो क्या कहना है, ऐसी मौत बड़ी मुश्किल से मिलती है। समर का मरण, गंगा का तट, राम का कार्य, और राम के भाई के हाथ से मरना कोई मामूली बात है। मुझसे के नीच को अगर ऐसी मौत मिल जाए तो स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवलिए हूँ भुवन दस चारी। राम के, मेरे स्वामी के कार्य के लिए मैं रण में लड़ूंगा, और 14 लोकों में अपना जो यश है, धवल यश, इसको फैला दूंगा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ लड्डू मेरे तो है। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। बड़ी बढ़िया बात कही, सिद्धांत की बात कहते हैं निषाद जी महाराज। तो कहते हैं कि जो साधुओं के समाज में न गिना गया, राम के भक्तों में जिसकी रेख नहीं आई, उस लकीर में जो नहीं आ गया, वो संसार में जीता है तो व्यर्थ जीता है। वो पृथ्वी का भार रूप है, उसने वो जननी के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही बना, व्यर्थ संसार में पैदा हुआ। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहु, सुमिर राम मांगे तुरत तर्क से धनुष सनाहु। अब जो विषाद था पहले वो मिट गया, बड़ा हर्ष हो गया कि राम के काज में मरेंगे। मृत्यु में एक आनंद का अनुभव हुआ करता है जब मनुष्य किसी उद्देश्य को लेकर मरता है, और उस मरण में
गौरव होता है। मैं एक कथा कभी सुनाऊंगा आपको सुधनवा जी की। ये सुधनवा जब चले भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन से लड़ने के लिए, सबके घर वालों के हृदय में ये बात थी कि ये बचकर नहीं आवेंगे, पर मरना है युद्ध में। जब घोड़ा बांधा अश्वमेध का पांडवों का, उसी समय ये विचार हो गया था कि बड़े सौभाग्य का दिन ये होगा, अर्जुन का घोड़ा हम ले लेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा और भगवान के चरणों में हमारी मृत्यु हो जाएगी, बस निहाल हो गए। तो जब ये सुधनवा रण में चले, उस समय पहले माँ के पास गए। माँ ने तिलक करके सुधनवा के सिर पर कहा, बेटा रण में जाओ, या तो श्री कृष्ण को लेके साथ आना और या उनके चरणों में शरीर को छोड़ देना। ये माता कहती है भला ये गौरव का मरण। जब पत्नी के पास गए तो वहां तो व्यास जी महाराज ने विचित्र बात, जैमिनी जी का ग्रंथ है, उन्होंने एक बड़े विनोद की बात लिखी। बड़े विनोद की बात, पत्नी से विनोद हुआ। पत्नी बोली कि महाराज आप तो आज आपका व्रत टूटेगा। उनके राज्य में था व्रत एक पत्नी का। ये बड़ी भारी बात। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा जब वो आए तब कि अर्जुन तुम इन्हें नहीं जीत सकोगे। बोले महाराज क्यों? बोले तुम्हारे कई रानियां हैं और हमारे तो 16,108 हैं, और ये सब के सब राज्य भर का नियम है, ये सब एक पत्नी व्रती हैं, इनके सामने हम जीतेंगे कैसे? तो उनके राज्य का ये नियम था, एक पत्नी व्रत। जैसे पतिव्रत होता है वैसे पत्नी व्रत भी होता है, और वो बड़े महत्व का होता है। तो जब ये अपनी पत्नी के सामने सुधनवा गए तो पत्नी ने इनसे विनोद किया कि स्वामिन आज आपका एक पत्नी व्रत टूट जाएगा। तो उन्होंने बदले में कहा कि तुम्हारा पातिव्रत भी भंग हो जाएगा आज। तो कहा ये कैसी बात, समझे नहीं लोग? तो समझाया कि भाई सुधनवा रण में श्री कृष्ण के चरणों में देह त्याग कर देंगे ना तो इनको मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का वर्ण करेंगे तो मुक्ति नारी है ना, स्त्रीलिंग है, तो इनको मुक्ति रूपी नारी का वर्ण होगा, उससे विवाह कर लेंगे ये। तो इनका एक पत्नी पर टूट गया। तो उनके लिए क्या? तो कहा ये फिर सुधनवा की लाश को लेकर के सती हो जाएंगी तो इनको मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष पुल्लिंग है। इस प्रकार से इनका सतीत्व भी भंग हो जाएगा। तो ये विनोद होते थे मरने के लिए। मरने को पति जा रहा है और पति मरने को जा रहा है, उस समय पत्नी कह रही है कि आज आप मरोगे, बड़ा आनंद होगा, आज मुक्ति मिलेगी आपको। पति कहते हैं कि तुम भी आज मेरे साथ जल मरोगी, बड़ा आनंद होगा, तुम मोक्ष को पहुंच जाओगे। ये विनोद होते थे मरने में। तो जहाँ मरने का गौरव होता है मन में, वहाँ विषाद नहीं होता, बड़ा हर्ष होता है। ये एक घटना सुनाऊं मैं आपको। ये है 1910 या 9 की घटना। जब कलकत्ते में श्री अरविंद वगैरह पकड़े गए थे अलीपुर दम केस में, उस समय एक उनमें आसामी था अभियुक्त, उसका नाम था नरेंद्र गोस्वामी। नरेंद्र गोस्वामी सरकारी अप्रूवर हो गया, सरकारी गवाह बन गया। जितनी बातें वो जानता था उतनी बातें सरकार में उसने कह दी, कुछ ज्यादा कह दी। तो वो अगर जिंदा रहता और सेशन में यदि वो रह जाता तो अरविंद वगैरह कोई छूटते नहीं। तो इन लोगों ने विचार किया कि सेशन में मुकदमा जाने से पहले ही नरेंद्र को मार दिया जाए। अब नरेंद्र को मारना, हत्या करना ये पाप है, दूसरी बात है। मेरा प्रश्न यहाँ दूसरा है। तो नरेंद्र जेल में था, अलीपुर जेल में कलकत्ते में, और नरेंद्र था क्योंकि सरकारी अप्रूवर हो गया था तो उसे रखा गया था यूरोपियन वार्ड में सुरक्षित, और जो अभियुक्त थे वो थे साधारण वार्ड में। उन अभियुक्तों में एक का नाम था कन्हैयालाल दत्त,
लड़का था 18 वर्ष अंदाज का। तो किसी तरह से एक कटहर में छह गोलियां भर के पिस्तौल कटहर में रखकर भेज दिया गया कन्हई के पास। तय हो गई बात कि कन्हई उसे मारेगा। कन्हई को उस दिन था 105 डिग्री बुखार, पर उसे तो काम करना है। तो कन्हई ने पिस्तौल कटहर में से निकाल लिया, अस्पताल में था वो, और निकाल कर उसको ठीक से अपने जेब में रख लिया। उसने जेलर को बुलाया और जेलर से बुला के कहा कि मैं भी अप्रूवर बनना चाहता हूँ। अब ये झूठ हिंसा ये अलग चीज है। मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ तो मुझे एक बार नरेंद्र से मिला दो। तो जेलर ने पुलिस को समाचार दिया कि भाई ऐसी बात है। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसको वहां पर ले जाओ। तो उस अस्पताल से कन्हई लाल को लेकर के पुलिस वाले, जेल वाले ये गए यूरोपियन वार्ड में नरेंद्र के पास। नरेंद्र से उसको अलग बात करनी थी। पुलिस वाले बाहर रह गए, उसे बात क्या करनी थी। उसने पिस्तौल निकाला और अपनी बात शुरू की। वो भागा, नरेंद्र भागा, ये पीछे पीछे पिस्तौल की गोलियां छोड़ता हुआ नीचे चौक में आ गए। उसका विचार पहले ये था कि 4 गोली से इसे मार दिया जाए और 2 अपने मार ली जाए, पर वो गोलियां 1-2 व्यर्थ चली गई, निशाना ठीक नहीं बैठा। 6 गोली समाप्त हो गई नरेंद्र को मारने में। नरेंद्र मर के गिर गया। तब खड़ा हो गया, बोला अब आओ, अब मुझे गिरफ्तार कर लो। पकड़ लिया गया, मुकदमा चला। सजा फांसी की होती। बहुत गवाह थे और उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने मारा। अब जो असली बात है वो अब यहाँ कहनी है कि फांसी की सजा होने के बाद 23 दिन तक वो जिंदा रहा। 23 दिन में उसका 18 पाउंड खून बढ़ा। कोई आदमी मरने के बाद सुन ले तो खून सूख जाता है, चेहरा सूख जाता है, मरने के नाम से आदमी डर जाता है और मृत्यु निश्चित हो गई, फांसी लगेगी। फांसी का हुक्म हो जाने के पश्चात 9 सेर खून बढ़ा 23 दिन में। इतना उसको अपनी सफलता पर, अपने कार्य पर आनंद हुआ। तो मरने में जब मनुष्य किसी आनंद की अनुभूति करता है, तो ये जो रण में क्षत्रिय मरते थे ना, बोले पीठ दे के जोधपुर की रानी ने पति भाग करके आ गया, उसने किवाड़ बंद करवा दिया कि मेरा पति नहीं भाग क्या सकता, कोई दूसरा होगा, निकाल दो यहाँ से। ये दशा